हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्जाम फाइट क्लासेस पर। आप नंबर सिस्टम की 3 वीडियो देख चुके हैं। ये चौथी वीडियो है जिसमें आप पढ़ेंगे परफेक्ट नंबर के बारे में। परफेक्ट नंबर क्या होता है पहले समझ लेते हैं। परफेक्ट नंबर वह नंबर होता है जिसके सभी गुणनखंडों का जो योग होता है सेल्फ को छोड़ करके, उसके सभी गुणनखंडों का योग सेल्फ को छोड़ करके जो योग होता है उस संख्या के बराबर होना चाहिए, वह परफेक्ट नंबर कहलाता है। फिर एक बार समझ लीजिए, संख्या के सभी गुणनखंडों का योग संख्या को छोड़कर उस संख्या के बराबर हो, वह नंबर परफेक्ट नंबर कहलाता है। जैसे हमने लिया 6 को, 6 में 6 के गुणनखंड किए तो बेटा 1 भी इसका गुणनखंड है, 2 भी है और 3 भी है, 3 नीचे हो रहा है, और 6 भी है। तो हमने कहा संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर, 6 तो है मगर 6 को छोड़ दिया जाएगा, तो उनका सम करो। 1 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, दैट इज परफेक्ट नंबर। समझ पाए? ये कैसा नंबर है? एक परफेक्ट नंबर है। ऐसे ही हमने नंबर लिया 28 का करके, बताइए आप लोग। तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे? 1 2 4 7 एंड 14। और कोई और कोई नंबर हो सकता है इसका? एक 28 होगा जिसे हम छोड़ देते हैं। इस नंबर को सेल्फ को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। इनका सम करिए बेटा। 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14, 14 प्लस 7 21 प्लस 4 25 प्लस 2 27 प्लस 1 28 हो गया। दैट इज परफेक्ट नंबर। ये कैसा नंबर है? परफेक्ट नंबर। ठीक है ना? जैसे एक नंबर और ले लो कोई भी। हमने लिया 8 ले लिया, 8 के निकालिए। एक 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 स्वयं हो सकता है। 8 का कुछ और हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। और 8 को छोड़ दिया जाएगा। इनको प्लस करेंगे, 4 प्लस 2 प्लस 1, 4 2 6 और 1 7 हुआ। क्या ये इसके बराबर हुआ? नहीं हुआ। तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। दैट इज परफेक्ट नंबर। नो परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर नहीं है ये। ठीक है ना? तो आप परफेक्ट नंबर समझ पाए। तो आप अगर परफेक्ट नंबर पूछा जाए कौन सा है तो आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो इसको समय व्यर्थ ना करते हुए इसको हम क्या करते हैं? रफ कर देते हैं। परफेक्ट नंबर हो गया। अब आप डालेंगे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ओके, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, इसको हम क्या कहते हैं? फेस वैल्यू को जातीय मान, हिंदी में कहते हैं जातीय मान, और इसको स्थानीय मान। ये जातीय मान, ये स्थानीय मान। होता क्या है जातीय मान और स्थानीय मान? दरअसल देखो बेटा, जातीय मान जैसे कोई नंबर लिया हमने, उसी में समझाते हैं आपको। 6 7 8 9 जातीय मान हो या अंकीय मान, कहीं कहीं आप हिंदी में लिखा हुआ देख सकते हैं इसको। ये देखो 9 नंबर है, 9 का अंकीय मान 9 ही होगा, 8 का अंकीय मान 8 ही होगा। यानी जातीय मान फेस वैल्यू एक ही, 9 की फेस वैल्यू क्या होगी? 9 ही होगी।
इसकी फेस वैल्यू 8 ही होगी। इसकी फेस वैल्यू, जो नंबर हो उसकी फेस वैल्यू हमेशा वही नंबर हुआ करती है। और इसकी बेटा 6। समझ पाए? इसको रब कर देते हैं। इसका स्थानीय मान की बात करते हैं। स्थानीय मान क्या होता है इसका? स्थानीय मान जैसे 9 का स्थानीय मान है तो देखो 9 यूनिट डिजिट पे है, यानी वंस, टेंस, 100, 1000। ये वंस का मल्टीपल होता है, टेंस का, ये 100 का, ये 1000। इनको हम ऐसे ही तो लिखते हैं। देखो ध्यान से, 9 × 1 प्लस 8 × 10 प्लस 7 × 100 प्लस 6 × 1000। ऐसे तो होता है। ये देखो किसका प्लस है? 1 का मल्टीपल है, ये 10 का, ये 100 का, ये 1000 का। यही इसके स्थानीय मान होते हैं। समझ रहे हैं ना? योग करेंगे यही आ जाएगा। तो इसको हटाते हैं, फिर एक और तरीके से आपको भी समझाते हैं। 9, ये वंस का मल्टीपल था, 9 हो गया। 8 इकाई ढाई के सैकड़े बार आए, ढाई मतलब 10, तो ये 80 हो गया। 7 इकाई ढाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100। वंस, टेंस, 100, 700 हो जाएगा। 6 × 1000 यानी 6000 हो जाएगा। वंस, टेंस, 100, 1000, इकाई ढाई सैकड़ा 1000, 6000 हो गया। तो समझ भाई, आप स्थानीय मान इस तरीके से निकाल सकते हैं घटाक से। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी नहीं जाता। क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन का, आप एग्जाम दे रहे हो, ये पता होना चाहिए ये चीज़ है। बट पूछा ऐसे नहीं जाता है। पूछा जाता है कि संख्या 89,642 में, क्वेश्चन नोट कर लो, 89,642 में 6 का स्थानीय और जातीय मान में कितना अंतर होगा? तो देखो बेटा, अब हमने 6, आपको 6 पढ़ाया। इसमें 6 का अंक की 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? वंस, टेंस, 100 यानी 6। और कितने अंक हैं? 1, 2, तो 600 हो गया। 0 भी लगा लो, अंक जितने अंक हों उस संख्या से पहले स्थानीय मान वही हो जाता है। बाकी इकाई ढाई सैकड़ा, सैकड़ा है तो 600 होगा। -6 का जातीय मान क्या होगा? जातीय मान वही नंबर होता है। इनका अगर अंतर निकालेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? 594। समझ पाए? कोई भी एक नंबर और हो, एक और क्वेश्चन कर लीजिएगा। दो में 5 का स्थानीय और जातीय मान में अंतर बताइए। इसमें कितने का बताना है? 5 का बेटा। तो 5 लिखा, 1, 2, 3, 4 0 यानी 10,000 के में है ये। माइनस स्थानीय जातीय मान इसका क्या हो जाएगा? 5। 5000 में से 5 बचा के चला गया, क्या बचा? 4000 में, सॉरी 50,000 में से 5 चला जाएगा, क्या बचेगा? 49,995। बोलो बेटा, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो आशा करता हूँ प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझ पाए होंगे। इसी के साथ कुछ छोटे छोटे और भी हैं इसमें। अब फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड।
एंड मल्टीपल। गुणज क्या फैक्टर होता है, फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं? गुणक, गुणक बोलते हैं इसको हिंदी में। आज आप समझेंगे फैक्टर और मल्टीपल के बारे में। जैसे कोई भी नंबर लिया हमने 12, 12 के मल्टीपल क्या होंगे, यानी गुणक क्या होंगे? तो 12 की टेबल में जो भी आएंगे बाकी आगे भी चलते चले जाएंगे। 12 के जो गुणज होंगे भाई होंगे मल्टीपल। 12, 36, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 डट 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 आगे भी चलते चले जाएंगे। 12 के गुणज बहुत सारे होंगे। मगर 12 के जब गुणनखंड की बात करें तो क्या होंगे बेटा? 1 12 का होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 1 2 3 4, 6 होगा और 12 होगा। 1 नंबर होता है, ये यूनिवर्सल फैक्टर होता है, ये सभी संख्याओं में होता है। 1 जो गुणज फैक्टर है वो यूनिवर्सल फैक्टर, यानी सभी संख्याओं में किसी भी संख्या का आप फैक्टर निकालेंगे 1 आपको अवश्य मिलेगा। यूनिवर्सल फैक्टर। 12 सेल्फ, कोई भी नंबर हुआ उसके यूनिवर्सल फैक्टर 1 हमेशा होगा और वह संख्या स्वयं वाली वो भी फैक्टर में ही आती है। समझ पा रहे हैं? यूनिवर्सल और सेल्फ। जैसे हमने देखा इसमें देखो बेटा, इसमें इवन फैक्टर कितने हैं, ऑड फैक्टर कितने हैं। जैसे कभी कभी पूछा जाता है 12 के दे दिए जाएं, पूछा जाए 12 के कितने सम गुणज होंगे, सम गुणनखंड होंगे और विषम गुणनखंड। सम गुणनखंड कितने होंगे? देखो बेटा 1 2 3 और 4। सम गुणनखंड कितने? 4। और बेटा विषम की बात की जाए, विषम कितने? 1 2 कितने हैं? 2। सम गुणनखंड कितने, यानी इवन कितने? 4 और ऑड कितने? 2 गुणनखंड हैं इसके। बात समझ में आ रही? जैसे नंबर ऑफ फैक्टर कभी पूछता है कि कोई भी एक संख्या दे दी जाती है और पूछा जाता है नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं, देखते हैं। ये तो समझ लिया होगा, रब कर देते हैं। कोई भी एक नंबर लिया हमने, 200 ले लिया, इसमें इसके कुल कितने गुणनखंड होंगे? 200 के कितने गुणनखंड होंगे, यानी 200 के कितने फैक्टर्स होंगे, कहने का मतलब ये है। तो बेटा 200 हमने देखा, एक बार समझ लीजिएगा। 200 तो 200 को अगर निकालने बैठे तो बहुत सारे होंगे, होंगे कि नहीं? बोलो बेटा। देखो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 8 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 50 होगा,
100 होगा और 200 होगा। बोलो बेटा, यही तो होंगे। तो कितने नंबर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और होना चाहिए। एक 40 और होगा। क्या होगा? 40, ठीक है ना, 40 भी होगा, ठीक है ना। ये कितने हो गए? 12। अब इसमें से आप कहीं एक भूल गए तो आप चक्कर हो जाता है, बाकी पूछने के लिए पूछता रहता है। तो हम करते कैसे हैं वो चीज़ देखते हैं। इसके पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं। कितने निकालते हैं? प्राइम फैक्टर। क्या करते हैं बेटा? प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर हमने देखा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 25 × 8 होता है, 25 × 8 200 होगा। 25 को 5 की पावर 2 लिखेंगे और यानी 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2 लिखेंगे इसको। टोटल फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर हमारे तो यही हुए इसी के, यानी 200 के हमने प्राइम फैक्टर किए, यानी अभाज्य गुणनखंड किए। प्राइम क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड। 200 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए, प्राइम फैक्टर किए, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 मिला हमको। क्या मिला? 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 मिला। तो बेटा नंबर ऑफ फैक्टर अगर हम इसमें निकालेंगे, ध्यान से समझना, पहले तो एक बेसिक तरीका समझ लो इसको होता कैसे है। ये 2 है, 2 की पावर 3 तक जाएंगे, 2 की पावर 0 से स्टार्ट होंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। बात समझ में आ रहे? 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, यही तो होता है। बताओ भाई, तो इसके क्या क्या मल्टीपल होंगे? देखना, ध्यान से समझना। किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और इसका अगर एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये भी एक फैक्टर होगा कि नहीं? तो 1 का इसकी वैल्यू, किसी की पावर 0 हो वैल्यू 1 होती है, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिल गया हमको। देखो ये 1 है, 1 का 5 के साथ करेंगे, देखो 5 फैक्टर मिला हमको। 5 पावर 2 क्या होगा? 25। तो 1 का 25 के साथ करेंगे तो देखो 25 मिल गया। बोलो भाई, 2 का देखा, 2 की पावर 1 की वैल्यू होती है 2, 5, 2 की पावर 1 का 1 में करेंगे तो 2 मिलेगा, मिल गया। 2 की पावर 1 का 5 में करेंगे 10 मिलेगा, और 2 का 25 में करेंगे 50 मिलेगा। देखो मिल रहे हमको। बोलो बेटा, इसके साथ मिल गए, ये भी सब कर लिए। अब इसके साथ देखो बेटा, ये 2 की पावर 2 4 होता है, 4 × 1 4 एक फैक्टर मिलेगा, 4 × 5 20 एक नंबर मिलेगा, 4 × 25 100 एक नंबर मिल जाएगा। बोलो बेटा, टू की पावर 3 देखा हमने यहाँ से, ये देखो सारे नंबर मिल गए। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8, 8 × 1 8 मिला, 8 × 5 40 देखो मिल गया, 8 × 25 200 मिल जाएगा। सारे देखो नंबर मिल गए। तो कितने नंबर मिले हमको? 2 का हमने कितनी, 1 2 3 4 थे, 4 मल्टीप्लाई कितनी बार किया? 1 2 3, यानी 12 नंबर मिल गए। कितने नंबर मिल गए? 12 नंबर। इसके कारण ये तो बेसिक तरीका था, करते कैसे हैं आप, ये तो बेसिक तरीका था, हम करते कैसे हैं समझ पाए होंगे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो देखो बेटा, एक बार इसका ट्रिक रूप में वर्णन करेंगे। तो नंबर था हमारा 200,
200 के प्राइम फैक्टर किए, हमें मिला 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 3 में प्लस 1 किया, 3 प्लस 1, इसकी पावर प्लस 1 कर दो, 2 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 किया 4 इंटू 2 प्लस 1 किया 3, 4 3 12। कुल कितने फैक्टर होंगे संख्या के? 12। कुल कितने संख्या के फैक्टर होंगे? 12। ये 12 आता कैसे है वो चीज आप यहां से समझ पाए होंगे, ठीक है ना बेटा। अब इतना ही रखते हैं। कोई भी नंबर ले लिया हमने, एक लिया 2160, एक नंबर ले लिया, क्या ले लिया हमने? 2160। 2160 के फैक्टर निकालिए। ये देखो ध्यान से, फैक्टर करना भी सीख लो। ये 6 का क्यूब है कि नहीं? और 6 का क्यूब है, 6 में 2 और 3 का मल्टीप्लाई मिलता है बेटा बेटो, तो 2 का भी क्यूब होगा, 3 का भी क्यूब होगा, इनटू, और ये जब 216 निकालिया 10 मिल गया, तो 2 इंटू 5 और मिला, यानी 10 मिला। तो एक वाला 2 इधर लेके आ जाओ, 2 की पावर 4 हो जाएगा, 3 की पावर 3 रहेगा, ये 5 पावर 1 आ गया। इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो बेटा 4 में 1 जोड़ा 5, 3 में 1 जोड़ा 4, 1 में 1 जोड़ा 2, 5 चौके 20 दूनी 40। टोटल इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे? 2160 के 40 फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे? 40। इसमें देखो ध्यान से, नंबर ऑफ इवन फैक्टर अगर पूछा जाए 2160 के सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो इवन फैक्टर, इवन फैक्टर में कुछ अलग नहीं है, बस इतना करते हैं। तो इवन में हमेशा 2 का मल्टीपल होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इसमें से एक 2 बाहर निकाल लो, 2k के रूप में भी तो लिखे जाते हैं इवन नंबर। एक 2 बाहर निकाल लो बेटा, हमारे पास क्या बचे? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। इसमें तो कोई इवन नंबर है नहीं, एक 2 बाहर निकाल लिया मैंने, और फिर देखा, सॉल्व किया तो 3, फिर सॉल्व कर दो वैसे ही, 3 प्लस 1 4 इंटू 3 प्लस 1 4 इंटू 5, 1 प्लस 1 2, या फिर समझ लो 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू पावर में फिर एक एक जोड़ कर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 चौके 16 दूनी 32। इवन फैक्टर इसके कितने होंगे? 2160 के 32 इवन फैक्टर होंगे। यदि ऑड फैक्टर की बात की जाए, किसकी बात की जाए? ऑड फैक्टर, विषम। विषम गुणनखंड की बात की जाए तो देखो ध्यान से बेटा, विषम गुणनखंड कैसे होंगे इसके? ध्यान से समझना। विषम गुणनखंड में कभी 2 का मल्टीपल होता है क्या? नहीं, 2 का मल्टीपल विषम में नहीं होते हैं। 2 विषम संख्या में 2 का गुणज नहीं होता है। तो देखो विषम अगर निकालेंगे तो एक तो बेहतरीन तरीका यही है कि अगर हमें टोटल नंबर पता हो और इवन पता हो तो माइनस कर दें तो 8 आ जाता है, और बाकी निकालने के लिए तो इसके विषम गुणनखंडों को, इसके सम गुणनखंडों को हटा दो। क्या थे मेरे पास? 2 की पावर 4 इंटू किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर कर लीजिए, और इसमें सम वाले को बिल्कुल हटा दीजिए। हमारे पास क्या बचा? 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, और 3 की पावर, अब फिर इसमें वही रूल, 3 प्लस 1 4 इंटू 1 प्लस 1 2, यानी 4 क्या हो जाएगा बेटा? 4 3 1 4 1 1 2, 4 दूनी 8। बोलो भाई। तो आप समझ पाए होंगे 2160 के टोटल फैक्टर पूछा जाए तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इवन फैक्टर तो 2 का मल्टीपल होता है तो 2 बाहर निकाल लिया, बाकी जो बचे वो ऑड फैक्टर, ऑड में इवन नंबर वाले को बिल्कुल ही बाहर निकाल दिया।
2 की पावर वाले को, बाकी जो बचे सभी का सॉल्व कर लिया सेम प्रोसेस से, तो ऑड फैक्टर यानी विषम गुणनखंड निकल आते हैं। बोलो भाई, इतनी बात समझ पाई कि नहीं समझ पाए? इसको रफ कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे 2160 ही एक नंबर रहा, इसी को लेकर समझ लें क्या मल्टीपल पूछा जाए। कहे 2160 का 2160 में 18 के कितने मल्टीपल होंगे? 2160 में 18 मतलब 18 के कितने, कभी कभी पूछता है गुणज होंगे। हमें मालूम है 2160 के फैक्टर क्या होंगे? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5, यही तो थे 2160 के। बताओ भाई, 2 की पावर 3 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 पावर 1, 18 की क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने के निकालने हैं हम इसमें से? 18 के। कितने के निकालने बेटा? 18 के निकालने हैं। तो 18 के निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? तो 18 हमको बाहर निकालना होगा। कितना बाहर निकालना होगा? 18। 18 के लिए एक बार 2 इंटू 9 होता है, एक 2 बाहर निकालना है और एक 3 की पावर 2। 2 बार निकाला है तो 2 की पावर 4 था, एक बार निकाल लिया, 2 की पावर 3 बचा इंटू, ये तो केवल 3 की पावर 1 ही बचा, 2 निकल गए और ये 5 पावर 1 तो था ही। अब ये 18 हो गया, 18 के ये मल्टीपल है, तो इसमें टोटल कितने फैक्टर होंगे? ये काउंट कर लो कितने होंगे। तो 3 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1, समझ पाए? 3 × 1 = 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। 2160 में 18 के टोटल कितने गुणज होंगे? 16 गुणज होंगे। 2160 में 18 के टोटल कितने गुणज होंगे? 16 गुणज होंगे। बताओ भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पूछा जाए तो आज की क्लास एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा, इसके बाद ये आपको समाप्त करते हैं क्लास को। जैसे नंबर लिया हमने 360 के कितने गुणनखंड होंगे? 360 के, क्वेश्चन नोट कर लो, 360 के कितने गुणनखंड होंगे? तीन 360 के कितने गुणनखंड होंगे? बोलो बेटा। तो 360 को हम कैसे डिवाइड करेंगे? देखो 6×36 का स्क्वायर इंटू 10 ऐसे तो लिख सकते हैं इसको। देखो और हम सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं, 2 की पावर 2 × 3 लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 × 3 = 6 हो गया, इंटू 2 इंटू 5, और हमने देखा तो 2 एक ये 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 पावर 1, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3 और 1 4 इंटू 2 और 1 3, 1 और 1 2, 4 × 3 = 12 दूनी 24। टोटल कितने फैक्टर होंगे इसके? 24। अगर इसी में पूछा जाए 360 के विषम गुणज कितने होंगे? एक बार और बता दीजिए, विषम गुणज। तो विषम गुणज क्या होंगे? ये सम वाले को हटा दो, यही तो बचा। तो विषम गुणज तो क्या हो जाएगा बेटा?
3 की पावर 2 इंटू 5 पावर 1 ही तो होंगे विषम। तो 2 1 3 और 1 1 2 3 दूनी 6 विषम गुणज। सम पूछा जाए तब सम गुणज तो क्या करेंगे, अब एक 2 को हटा देंगे, 2 को हटा दिया, हमारे पास क्या मिला 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। 2 में 1 जोड़ा 3, 2 में 1 जोड़ा 3, 1 में 1 जोड़ा 2, 3 त्रिका 9 दूनी 18। देखो जोड़ो 18 और 6 कितना हो गया 24। समझ पाए होंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन की घंटी बजाइएगा, जो आपको हमारे जो वीडियो पढ़े थे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ओके, धन्यवाद।